भगवा को जो रौद सके कौन माई का लाल है। एक अंतिम परिकल्पना फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 पार 300 पार 300 पार 300 पार महाराज जी के पार्टी की ललकार फिर 300 पार। मान के प्रतीक है, हृदय सम्राट हम लोगों के हिंदू। सारे गुंडे जेल पकड़ लिए, कोई नहीं है टक्कर में, सारे गुंडे भाग गए। अखिलेश देशद्रोही थे, देशद्रोही है, देशद्रोही रहेंगे। अखिलेश मतलब कुछ नहीं। अगर आपने देखेंगे सिर्फ इन्होंने राजनीति किया कब्रिस्तान का, शमशान का नहीं कब्रिस्तान का। ये भीम आर्मी जो कह रही है, ये कौन है? ये बताइए, भीम आर्मी जहाँ से आते हैं वो दलित परिवार के लिए भी नहीं है वो। अरे चंद्रशेखर जी खुद जेल जाएंगे, इतने अपराधी मामले हैं उनके में। रावण की तरह उनका लंका था नहीं होगा। मौर्य जी फिर क्यों सपा? मौर्य जी स्वार्थ में, यहाँ पे लूट घसोट नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने क्या, ये भारतीय जनता पार्टी आई योगी जी अभी तक मैं भी अरविंद कुमार मौर्य हूँ। मैं अभी तक कौन से पिछड़ी जाति का उन्होंने उद्धार कर दिया। और फाजिल नगर भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त होगी। उनकी जमानत तक मौर्य समाज ही उनको जमानत जब्त कर देगा। 300 से पार, विरोधी की हालत खराब। हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर एक बार भाजपा 300 पार। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ दिल्ली, मैं हूँ आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्चा भर दिया, यानी कि अब ये तय हो गया कि गोरखपुर से चुनाव लड़े। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर में मौजूद है जी। आज ने आदरणीय योगी जी ने पर्चा भर दिया, समझ लीजिए कि उनकी जीत है, ये जीत की खुशी है। और 300 से पार, विरोधी की हालत खराब। हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने जा रहे हैं और 300 की पार। बोलिए जय श्री राम। अखिलेश यादव भी है, रालोद सपा गठबंधन में है। कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी आदरणीय योगी। अखिलेश मतलब कुछ नहीं, उनके आगे कोई चल ही नहीं पाएगा। आप फिर से जो है कि योगी जी की सरकार बनने चाहिए। पिछली बार भी तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी थे, क्या हुआ? 300 पार बीजेपी, इस बार 350 पार। 350 का नारा तो अखिलेश भी लगा रहे हैं। नहीं, वो गलत नारा लगा रहे हैं। वो अब की डबल डिजिट नंबर नहीं पाएंगे, 20 सीट नहीं पाएंगे, 20 सीट नहीं पाएंगे। वो भरम में है। कौन वोट देगा? माँ बहन बेटी कोई उनके सरकार में सुरक्षित नहीं थी। हाँ, यही सपा के नेता गायत्री प्रजापति को देख लीजिए, वो क्या करते थे? अपराध करते थे, लोग संरक्षण देते थे, अपने मंच को बैठाते थे। आज जितने अपराधी हैं सबको उन्होंने टिकट देने का काम किया है। कोई नाहिद हसन को टिकट मिला है, आजम खान को टिकट मिला, उनके बेटे अब्दुल्ला खान को टिकट मिला है। ये लोग अपराधी टाइप के लोग हैं, इनको कोई जनता नकार चुकी है। और अखिलेश यादव की मजबूरी है, उनको ऐसे अपराधी लोग उनको फंडिंग करते हैं, रुपया देते हैं और बड़े मात्रा में इनको रुपया खजाना चाहिए। इनको जनता से नहीं मतलब है। आज बताइए इनकी कितने साल राजनीति हुई, अरबों और खरबों रुपए की इनके पास प्रॉपर्टी आ गई, कहाँ से आ गई? 40 करोड़ इनके पास इतना 40 करोड़ समझिए। आप बताइए, इनके औरत के, इनके बच्ची की, इनकी लड़की कितने साल उम्र है, उसकी करोड़ों में संपत्ति आ गई। जनता कब तक इनको देखेगी? 20 साल 25 साल इनके परिवार ने राजनीति किया क्या? अगर आपने देखेंगे सिर्फ इन्होंने राजनीति किया कब्रिस्तान का, शमशान का नहीं कब्रिस्तान का। आज तक इनके 25 साल के राजनीति में कभी 25 साल में एक शमशान में इंटरलॉकिंग भी नहीं दिया गया। आज कब्रिस्तान में जाके देखिए, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन शमशान में क्या? तो राम मंदिर से बहुत दिक्कत नहीं, राम मंदिर से उनको इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है। वो पूजा नहीं करते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, तो उनको राम मंदिर से दिक्कत रहेगी ही रहेगी। पूजा नहीं करते? श्री कृष्ण जी आए तो थे, सब कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। सत्ता बनाने के लिए कह रहा है कि श्री कृष्ण आए थे। अगर आए थे तो बता दें कि मथुरा में कब बनाएंगे वो। बिल्कुल, अब तो कहते हैं कि सपना आने लगा है, इसके पहले सपना देखेंगे। योगी जी का आ जाने, दोबारा आ जाने से इससे भी बड़ा बड़ा सपना देखेंगे। जय श्री राम, जय योगी आदित्यनाथ जी। इतिहास रचा जाएगा, महाराज जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और ये इतिहास रचा जाएगा कि कैसा ऐसा उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर से बीजेपी की सरकार आई है। इसके पहले तो सरकार आती जाती थी, अदला बदला होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। एक चीज और है, भीम आर्मी का नाम सुने? चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। ये कौन है? कौन है ये? नहीं है, ये तो अपराधी है। कौन है ये? कौन है ये? अपराधी है। नहीं, इनका अस्तित्व उठा के देखिए। भीम आर्मी जो कह रही है, ये कौन है? ये इसके बारे में ये बताइए, भीम आर्मी जहाँ से आते हैं वो दलित परिवार के लिए भी नहीं है वो।
किसी के इन्होंने- लिए नहीं तो है। पिछड़ी जाति के वो तो नेता माने जाते अरे वो पिछड़ी जाति बोलने के लिए के है। या दलित के या समान्य के, ये किसी के नेता, ये लोग अपने आप के नेता हैं। ये लोग जाति के नेता मौर्य जी फिर क्यों सपा में हमारे- मौर्य जी फिर क्यों सपा जाति के में नेता मौर्य जी स्वार्थ में, यहाँ पे लूट घसोट नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने क्या, ये भारतीय जनता पार्टी आई, योगी जी आए हैं। अभी तक मैं भी अरविंद कुमार मौर्य हूँ। मैं अभी तक कौन से पिछड़ी जाति का उन्होंने उद्धार कर दिया? अभी तक तो बहुत आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो 4.5 साल क्यों थे मैडम? बीजेपी के साथ 4.5 साल क्यों थे? जब उनकी बिटिया सांसद हो गई, वो मंत्री बन गए, और उसके बाद उन्होंने हर कुछ उनके हिस्से से नहीं हो सकता है। पार्टी काम कर रही है, जिसको नेतृत्व शीघ्र नेतृत्व चाहेगी टिकट देगी। आपके मनमाफिक टिकट नहीं मिल सकता है। यार वो तो बीजेपी से निकले, उनको पटरौना से भी टिकट नहीं मिली है। कहाँ फाजिल नगर से चले गए ना, डर के मारे फाजिल नगर। अगर वो मौर्य समाज के बारे में इतना अगर शुभचिंतक थे तो उनको पढ़ौना छोड़ने क्या जरूरत थी? वहाँ का समाज अगर इनको इतना मानता तो फाजिल नगर चले गए, और फाजिल नगर भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी। उनकी जमानत तक मौर्य समाज ही उनको जमानत जब्त कर देगा। दूसरे को आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी उनको। वो अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं, परिवार के लिए मांग रहे हैं। उन्होंने मौर्य समाज या किसी के लिए, उन्होंने 5 साल मंत्री रहे, उन्होंने कभी कुछ कहा मौर्य समाज के लिए? उन्होंने जो किया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया, और उन्होंने उनसे ज्यादा फंडिंग से लेकर उनको हर जगह बजट दिए। दलित हो, पिछड़े हो, चाहे जो भी परिवार के हो, सबके लिए उन्होंने बजट दिया। लेकिन इन लोगों को अपना परिवार लोग चाहिए, मौर्य समाज नहीं चाहिए। उनके लड़के के लिए टिकट चाहिए। लड़का एमएलसी बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, उनके 10 लोगों को टिकट दे दीजिए, करोड़ों में लोग टिकट बेचेंगे। वो अपने स्वार्थ में पार्टी छोड़ के गए हैं। लेकिन यही मौर्य समाज इनको वहाँ से धूल चटाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। जमाना जब लेकिन से पूरा ऐतिहासिक चीज बताइए। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी सीट से जितने लाख से जीत के जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में ये रिकॉर्ड बनेगा। चंद्रशेखर जी का एक बयान ले लेती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार अगर आई तो जेल में जाएंगे। अरे चंद्रशेखर जी खुद जेल जाएंगे, इतने अपराधी मामले हैं उनके में। रावण का जो है कि श्री राम जी ही उनका पारघाट लगाए थे, इस बार भी योगी जी ही पारघाट लगाएंगे। रावण की तरह उनका लंका दहन नहीं होगा। हाँ यही होगा। वो अपना नाम भी बदल के जाएंगे, वो नाम भी बदल के जाएंगे कि वो रावण नहीं कहेंगे। लोग जो हैं भ्रम में जी रहे हैं, वो भ्रम उनका 10 मार्च को टूट जाएगा और वो दिखेंगे नहीं। 10 के पहले उनका काम तमाम हो जाएगा यहाँ से, 10 के पहले। हाँ, ये कौन है मैडम? इनके बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं है। गोरखपुर वाले नहीं जानते, गोरखपुर केवल योगी आदित्यनाथ जानते हैं। 5 के पहले ही काम तमाम कर देंगे हम लोग। क्या कहेंगे, कितना उत्साहित? इस बार 300 पार। योगी जी पूरा मुख्यमंत्री बन रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और साइकिल और हाथी जो है पंचर हो चुके, हाथी पागलों की तरह बोरा गया है। 300 पार का तो अखिलेश जी भी नारा लगा रहे हैं। अखिलेश जी भ्रम में हैं। अभी वो तैयारी करे, 2027 में सोचेंगे। इस बार अभी 2027 वो 27 में सोचे। यहाँ इस बार कहीं कोई टक्कर नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है 300 पार सीटों से जीत रहे हैं। सपा ने रालोद के साथ गठबंधन भी किया है, रालोद के साथ गठबंधन भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई गठबंधन नहीं हुआ है। बस आप रिजल्ट का 10 मार्च आने दीजिए, आप खुद देखेंगे कि कमल जो है कितना प्रकट तरीके से खिल रहा है। आप देख सकते हैं क्या उत्साहित माहौल है। क्या कहेंगे, इस बार कितना पार बीजेपी जी कितना जीत रही है इस बार? योगी जी गोरखपुर से बिल्कुल भारी मतों से आएंगे। उत्तर प्रदेश से सबसे भारी जीत योगी जी की होगी। अखिलेश यादव वो है, अखिलेश जी चूड़ा हारेंगे। अखिलेश जी कुछ नहीं दिखेगा 11 तारीख के बाद। योगी को गोरखपुर को योगी जी का गढ़ कहा जाता है। और ऐसी परिकल्पना के साथ पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज का आज पर्चा दाखिल हुआ है। फिर एक बार भाजपा 300 पार। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कैमरे पे? क्या अखिलेश यादव भाजपा कार्यकर्ता ऐसे देशद्रोहियों के बारे में कोई बात नहीं करता? अखिलेश देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं, देशद्रोही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, भीम आर्मी के नेता है, बताइए उनके बारे में क्या? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। इस लायक नहीं है कि नो कमेंट्स। कहते हैं कि कोई कमेंट्स नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। किसी का भगवा को जो रौद सके, कौन माई का लाल है? एक अंतिम परिकल्पना फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 पार, 300 पार, 300 पार, 300 पार। महाराज जी के पार्टी की ललकार फिर 300 पार। मतलब साइकिल वाइकिल सब पंचर टूट गई, खत्म। सब पंचर है, उनको वापस लौट के घर जाना पड़ेगा। दोबारा पूज महाराज जी के साथ पूर्व से आ रही है।
गोरखपुर का गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री कभी हुआ न होगा। योगी आदित्यनाथ जी रिकॉर्ड बनेगा और आप भी आइएगा पुनः। योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, 300 के पार। अखिलेश जी के सपने में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी का निर्माण और जो वो राष्ट्र के लिए किए हैं, वो देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, उससे यह है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सम्मान के प्रतीक है, हृदय सम्राट हम लोगों के। सारे गुंडे जेल पकड़ लिए, कोई नहीं है टक्कर में, सारे गुंडे भाग गए, सारे गुंडे जेल पकड़ लिए। महाराज जी के नेतृत्व में 75 जिलों में संगठन मजबूत है। युवा नौजवान साथी, बुजुर्ग माताएं बहने, सारे लोग एक तरफा 300 के पार भारतीय जनता पार्टी वोट करने जा रही है। इस बार कोई दुनिया की ताकत हटाने नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व ऐतिहासिक साइकिल पंचर, सारे लोग भाग गए, सारे लोग जेल में चले गए। गुंडा माफिया सारे जितने गुंडे होने जा रहे हैं। बुलडोजर महाराज जी का एकदम तालका मचा दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब फिर बुलडोजर चलने जा रहा है 10 के बाद।